अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पुर्तगाल में पासपोर्ट के रिलेटेड बात करेंगे कि पुर्तगाल का पासपोर्ट हमें कितने अरसे में मिल जाता है, क्योंकि लोगों के ज़हनों में एक ये बात बैठी हुई है कि पुर्तगाल का पासपोर्ट हमें जो है वो 5 साल के अंदर मिल जाता है। तो ये कन्फ्यूजन आज मैं आपकी दूर करूंगा और पूरी कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा कि पुर्तगाल का पासपोर्ट आपको कितने अरसे में मिल जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं और पासपोर्ट के लिए आते हैं कि हम पुर्तगाल का पासपोर्ट 5 साल में लेंगे और फिर किसी दूसरी कंट्री में चले जाएंगे, किसी भी बड़ी कंट्री में चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे। आपका राइट है, पुर्तगाल का पासपोर्ट लें। इस वक्त पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के तकरीबन चौथे या पाँचवें नंबर पे पुर्तगाल के पासपोर्ट की वैल्यू है। ठीक है। तो पुर्तगाल का पासपोर्ट जो है वो आपको बताता चलूँ कि 5 साल के अंदर बिल्कुल भी आपको मिलने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि पुर्तगाल का पासपोर्ट आपने टीआरसी के बाद जो है 5 साल के बाद आप अप्लाई करने के एलिजिबल होते हैं, ना कि आपको 5 साल में पुर्तगाल का, जब आप पुर्तगाल में एंटर हो जाते हैं और 5 साल आपके मुकम्मल हो गए तो आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाएगा। इतना भी इजी नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप पुर्तगाल में एंटर होगे उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। जब आपको डॉक्यूमेंट्स आपके मिल जाने हैं, टीआरसी जिसको आप कहते हैं 2 साल की टीआरसी, जो आपको पहली टीआरसी मिलती है, चाहे आप लीगल आए हैं या फिर आप इलीगल आए हैं, आपको पहली टीआरसी जो है वो दो। और इसमें भी आपने ये देखना है कि अगर आप लीगल आ रहे हैं तो उसमें आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। लीगल आने से आपको डॉक्यूमेंट्स जल्दी मिल जाते हैं, वो तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें आपने 6 टैक्स पे करने होते हैं। और अगर आप यहाँ पर इलीगल आए हैं तो उसके लिए आपको 12 टैक्स पे करने होते हैं। और वो नॉर्मल अभी जो मौजूदा टाइम के लिहाज से तकरीबन जो टाइम है वो 2 से 2.5 साल भी यहाँ पर पहली टीआरसी मिलने में लग रहे हैं। इससे पहले अगर आप 2018 से 20 तक आप देखते हैं तो उस टाइम जो लीगल और इलीगल जितने भी लोग आ रहे थे उस टाइम लोगों को तकरीबन टीआरसी, जो पहली टीआरसी है वो 1 साल के अंदर अंदर और 6-6 माह के अंदर भी लोगों को पहली टीआरसी मिल जाती थी। जो लोग इलीगल आते थे उनको भी इतने अरसे में मिल जाती थी। लेकिन जो लोग अभी इलीगल यहाँ पर आ रहे हैं उनको पहली टीआरसी मिलने में 2 से 2.5 साल लग रहे हैं। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जब वो फिंगर देकर आते हैं 2 से 2.5 साल के बाद भी, जब वो फिंगर देकर आते हैं तो उनको एक एक साल के बाद यहाँ पर टीआरसी कार्ड रिसीव हुआ है उनके घर पर। तो ये टाइम पीरियड आपने सबसे पहले अकाउंट करना है। 1 साल लगे आपको, 2 साल लगते हैं या फिर 3 साल, जितना भी आपको यहाँ पर टाइम पीरियड लगता है, ये आपका अकाउंट हो गया। उसके बाद आपने 5 साल यहाँ पर रहकर काम करना होता है, लीगल काम करना है, आपने यहाँ पर टैक्स पे करना है। और 5 साल के बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाते हैं। उस टाइम आपने अपनी जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी करनी है। वो स्कूल सर्टिफिकेट है और आपने अपने जो टैक्स हैं वो ऑलमोस्ट 60 टैक्स जो हैं वो आपने पूरे करने होते हैं। अगर तो 5 साल में वो आपके टैक्स पूरे हो गए हैं तो आप पासपोर्ट अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जॉब छूट गई है, आपको 2-4 माह 6 माह आपको जॉब नहीं मिली, आप फ्री बैठे रहे हैं, तो उतना ही टाइम आपका आगे चले जाएगा। और जब आपके टैक्स पूरे होंगे तब आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे। और जब आप पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं, जब आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, आप पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद भी आपको तकरीबन 1 साल का जो है वो टाइम लग जाता है पासपोर्ट मिलने में। तो टोटल आपका जो टाइम है वो आपने जो अपने ज़हन में रखना है पासपोर्ट मिलने तक का, वो 8 से 9 साल आपको तकरीबन पुर्तगाल में रहकर लग जाते हैं पासपोर्ट मिलने तक के। तो ये टाइम आपने अपने ज़हन में रखना है। जब जो लोग भी पुर्तगाल में आना चाहते हैं, पासपोर्ट लेना चाहते हैं, वो 8 से 9 साल का जो टाइम पीरियड है वो ज़रूर अपने ज़हन में रख कर पुर्तगाल में आएँ।